జేపీ నడ్డా మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और ये जो संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं उनका भी पर्दाफाश करेंगे और जनता में इस बात को बताएंगे कि किस तरीके से संविधान को कुचलने की उसके मूल धाराओं को का गला घोटने का प्रयास हुआ है। इस बात को भी हम रखेंगे और ये प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा का अगले वर्ष 150वां वर्ष और उसी तरीके से भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां वर्ष और अगले साल ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरे करने का सेंटेनरी सेलिब्रेशन हम मनाएंगे। और इस तरीके से हमने प्रस्ताव पारित करके इन कार्यक्रमों को एनडीए की सरकार और हमारी सभी एनडीए घटक दल के जो सदस्य हैं वो सब इनको 2025 में मनाने वाले हैं। इस रेजोल्यूशन के साथ इस बैठक में चर्चा हुई है। मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत में डिजिटल इंडिया और डिजिटल इंडिया के साथ साथ 5 ट्रिलियन इकॉनमी, इस विषय को प्रधानमंत्री मोदी जी के अध्यक्षता में हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रखा और उन्होंने बहुत बारीकी से इस पर चर्चा की कि कैसे हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उसमें डिजिटल इंडिया में किस तरीके से हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है उसके बारे में चर्चा की। और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, उन्होंने इस 5 ट्रिलियन इकॉनमी में किस तरीके से हमारा योगदान हो रहा है उसके बारे में चर्चा की और उसको रखने का प्रयास किया। यहाँ इस 5 घंटे की बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने हर विषयों पर बारीकी से चर्चा की। इसमें हम लोगों ने सामाजिक विषय भी उठाए और सामाजिक विषय के साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषय भी उठाए। टीबी मुक्त भारत हम कैसे उस ओर अग्रसर हुए हैं और उसमें प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया कि हम जन भागीदारी से इसको हम टीबी मुक्त भारत बना सकते हैं, उस पर जोर दिया। उसी तरीके से पर्यावरण में हम लोगों ने जोर दिया कि हम एक पेड़ माँ के नाम, यह एक जन आंदोलन के रूप में चले और यह पर्यावरण का सामाजिक आंदोलन बने। इसके लिए हम लोगों ने चर्चा भी की और प्रेरणा हम अपने अपने प्रदेशों में इसको आगे बढ़ाएं, इस बात को रखा गया।